हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। पाप का प्रभाव। रोमियो 6 की 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रिय वचन कहता है कि जो व्यक्ति पाप करता है वह आत्मा में मर जाता है, यानी परमेश्वर से उसका संबंध टूट जाता है। जब हम बाइबल में देखते हैं तो जिस किसी व्यक्ति ने पाप किया वह परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुआ। वचन बताता है उत्पत्ति 3 की 8 में आदम और हवा के बारे में। वे अदन की वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित थे और परमेश्वर रोज उनसे संगति करता था, उनसे बातें करता था। लेकिन जैसे ही आदम और हवा ने परमेश्वर के वचन को तोड़कर पाप किया, तब वे आत्मा में मर चुके थे और परमेश्वर की उपस्थिति से उसके आनंद से दूर हो गए। अगर आप शाऊल को देखते हैं तो परमेश्वर ने उसको अभिषिक्त राजा के रूप में चुना और उससे कहा था अमालेकियों को उनकी सारी चीजों समेत नाश कर देना। पर शाऊल ने अमालेकियों की अच्छी से अच्छी वस्तु रख छोड़ी और अपने साथ ले आया। इस तरह उसने परमेश्वर का वचन तोड़कर पाप किया और वह परमेश्वर से दूर हो गया। उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया। वचन कहता है, चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को जाता है, और बहुत से लोग हैं जो उस मार्ग से जाते हैं। फल से जो मनभावना था वह भरमाई गई और राजा शाऊल अमालेकियों की अच्छी वस्तु देखकर मोहित हो गया। इस तरह उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया। आज उसी तरह कई बार आपके मन में ये आता है कि मैं सीमित क्यों हूँ, मैं रिश्तेदारों की शादी में क्यों नहीं जा सकता, क्यों मैं संसारिक लोगों की तरह जी नहीं सकता। इस तरह कई बार आप संसार के द्वारा भरमाए जाते हैं और परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, सकरा है वह मार्ग जो जीवन को जाता है। मेरे प्रियो, आज अगर आप अपने रिश्तेदारों को, लोगों को खुश नहीं करते और संसारिक लुभाने वाली बातों में नहीं जाते, पवित्रताई में बने रहते तो हो सकता है कि ये मार्ग आपको सकरा यानी मुश्किल जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये मार्ग आपको परमेश्वर के रज़ में लेकर जा रहा, जहाँ पर आनंद, छुटकारा, चंगाई, महिमा और अनंत जीवन है। आमीन। आइए हम मिलकर अनुग्रह को मांगते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, इस वचन का प्रकाशन मुझ पर जाहिर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे ये मांगती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दें कि मैं आपकी उपस्थिति में सदा बनी रहूं, कोई पाप ना करूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।